भाजपा को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। इससे विपक्षी भी हताश और निराश हैं। हाल यह है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष बदल रहा है तो कोई कोऑर्डिनेटर। कांग्रेस ने कर्नाटक में क्या किया किसी से छिपा नहीं। पिछड़े और दलितों पर अत्याचार करने वाले अखिलेश यादव के कार्यकाल में प्रदेशवासी भूले नहीं। सपा सरकार केवल दंगाइयों, गुंडों, माफियाओं और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए ही बेहतर रही थी। थैंक यू। मित्रों, 3 चरणों के मतदान के बाद स्पष्ट हो गया है कि देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है। आम जनमानस में भाजपा को व्यापक जन समर्थन है। इसीलिए विपक्षी गठबंधन के नेता हताश और निराश हैं और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। भाजपा को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। इससे विपक्षी भी हताश और निराश हैं। उन्हें हर तरफ बुरी तरह अपनी पराजय दिख रही है। हाल यह है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष बदल रहा है तो कोई कोऑर्डिनेटर। सुना है सपा के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव केवल इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए कि वे चुनाव लड़ रहे थे। इस लिहाज से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बदल दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेता चुनाव में ही आपसी हिसाब किताब निपटा रहे हैं। सपा मुखिया के घर की अंतर कलह किसी से छिपी नहीं है। इंडी अलायंस के नेताओं ने पहले चुनाव को मजहबी रंग दिया। अब वे जाति और रंग के आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। साईं प्रतोदा जी ने कहा, भारतीयों को कई रंग में बदल दिया। जनता इनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। सपा प्रमुख को दलित याद आ रहे हैं, जबकि उनके गठबंधन के नेता ओबीसी और दलितों के आरक्षण में कटौती कर मुस्लिमों को आरक्षण देने की पैरवी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने तो इनके समर्थन में बयान दिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में क्या किया किसी से छिपा नहीं है। पिछड़े और दलितों पर अत्याचार करने वाले अखिलेश यादव के कार्यकाल में प्रदेशवासी भूले नहीं हैं। 2014 में तो खुद अनुसूचित जाति आयोग ने ही सपा सरकार को फटकार लगाई थी कि उन्होंने दलित बहुल क्षेत्रों में खर्च किए जाने वाले 14,000 करोड़ को दूसरे कामों में खर्च कर दिया। मैं भी एसटी आयोग का अध्यक्ष रहा हूँ और उस समय जब मैं गया था तो उसमें अध्यक्ष, दोनों उपाध्यक्ष गैर दलित, 17 मेंबर में से केवल 5 दलित थे, बाकी गैर दलित। तो अखिलेश यादव जी ने एसटी आयोग जो वॉच डॉग होता है दलितों का, उसको गैर दलित आयोग बना दिया था। 2014 में ही बड़ी संख्या में दलित उत्पीड़न के मुकदमे कोर्ट के आदेश पर लिखे गए। सपा सरकार में मतलब पुलिस थानों में ही दलितों ने अत्याचार झेले। ये वही अखिलेश यादव हैं जब सत्ता में आए तो 1 लाख से अधिक दलित कर्मचारियों, अधिकारियों को पदोन्नत करके न केवल उन्हें, पूरे दलित समाज को अपमानित किया था। दलितों और पिछड़ों की ज़मीनों पर सरकार समर्पित गुंडों, माफियाओं के ही कब्जे हुए। आज भाजपा सरकार इन कब्जों पर बुलडोजर चलवा रही है और वहाँ गरीबों के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। गुंडे और माफियाओं ने दलितों का किस कदर उत्पीड़न सपा सरकार में किया, इसके आंकड़े गिनेंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन अखिलेश राज में दंगों की आग में सर्वाधिक नुकसान किसने झेला? झोपड़ियाँ दलितों की ही जलती हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है। सपा सर्व समाज की विरोधी है। सपाई शासन सबसे भ्रष्ट, कदाचारी, अनाचारी रहा है। सपा सरकार केवल दंगाइयों, गुंडों, माफियाओं और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों
के लिए ही बेहतर रही थी। आज राहुल गांधी के सबसे खास सलाहकार अंकल सैम प्रदोदा साहब भी भारतीयों की शिनाख्त उनके रंग के हिसाब से कर रहे हैं। कांग्रेस की सोच कितनी निम्न स्तर की है। सपा कांग्रेस और पूरा ईडी गठबंधन दलित पिछड़ों का विरोधी है। इन्हें केवल वोट बैंक समझते रहे हैं। सपा ने तो प्रदेश में दलित महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों को ही तोड़ने का काम किया। जनेश्वर मिश्रा पार्क यहीं है, इसका नाम था अंबेडकर ग्रीन गार्डन। आप कहीं जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर पार्क बनाते, लेकिन बाबा साहब की पट्टिका हटा दी। इतनी नफरत बाबा साहब से, और जनेश्वर मिश्रा पार्क बना दिया। कन्नौज में तो अखिलेश यादव ने बाबा साहब के नाम पर खुले मेडिकल कॉलेज का नाम भी बदल दिया। बीजेपी सरकार बनने पर मेडिकल कॉलेज का नाम पुनः डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया गया है। इतना ही नहीं, दलित संतों महापुरुषों के नाम पर संस्थान जो थे, जिले जो बने थे, उन सब के नाम अखिलेश यादव जी ने बदल दिया। इन्हें संत रविदास पसंद नहीं, संत रविदास नगर भदोही का नाम बदल दिया, भीमनगर का नाम बदल दिया, रमाबाई नगर कानपुर देहात था बदल दिया। जितने संत महापुरुषों के नाम पर दलित, इतनी नफरत है इनको दलितों से। दलित महापुरुषों समाज सुधारकों को वास्तविक सम्मान मोदी सरकार में ही मिला है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े 5 स्थानों को मोदी सरकार ने पंचतीर्थ के नाम पर विकसित किया है। इतना सम्मान किसी ने बाबा साहब को नहीं दिया। केंद्र और प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या अनुसूचित जाति वर्ग की है। आज देश और प्रदेश में किसी का उत्पीड़न नहीं हो रहा है। गुंडे माफिया जेल में है, प्रदेश में अमन चैन में है। जहां सपा सरकार में रोज दंगे होते थे, आज अमन चैन है। इसलिए उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है। जनता इस बात से प्रसन्न है और मोदी जी पर उसको पूरा भरोसा है। प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। देश में अब की बार 400 पार है। इसलिए विपक्षी पारिवारिक पार्टियों में हाहाकार है। धन्यवाद मित्रों। राहुल जी अपने कुछ सहयोगियों से ऐसी चर्चा कर रहे थे कि कोई सुपर पावर कमीशन बना देंगे, अगर उनकी सरकार आई तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो राम मंदिर के पक्ष में है उसको बदला। बिल्कुल, ये बड़ा ही खतरनाक मंसूबा है। सब जानते हैं कि राजीव गांधी जी जब आए थे और साहबान और एक 62 साल की महिला 5 बच्चों वाली, उसको तलाक दिया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला गुजारा भत्ता, तो बर्दाश्त नहीं हुआ कट्टरपंथियों को, और राजीव गांधी जी ने उसको संविधान संशोधन से बदल दिया था। हमारी मुस्लिम बहनों माताओं का हक छीन लिया था। वही चीज़ ये यहाँ करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा ये आएंगे तो राम जन्मभूमि में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जिसके आधार पर राम जन्मभूमि बनाया गया है, उसको ये उस कानून को बदल देंगे। ये जो हम आज रामलला का मंदिर है, उसकी जगह ये कुछ और बनाने की सोच रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक सोच है। विपक्षी ये भी कहते हैं, कल अखिलेश जी भी ये बात कर रहा हूँ, लोगों से बोल रहे थे कि 400 पार का नारा इसीलिए दिया जा रहा है कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी लेके आएगी बीजेपी गारंटी है तो संविधान बदल देगी। ऐसा है, संविधान की जितनी बड़ी रक्षक भारतीय जनता पार्टी है, उतनी कोई पार्टी नहीं है। और संविधान और आरक्षण की जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो कांग्रेस पार्टी है, उसकी सहयोगी पार्टियाँ। कौन जानता 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था, उन्हें दलितों का आरक्षण पसंद नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप सब जानते हैं, उसका एक्ट और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक्ट एक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दलितों, पिछड़ों, गरीब सवर्णों को रिजर्वेशन देता है, लेकिन आज़ादी के बाद आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया, जबकि 67 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। मिसेस गांधी ने तो 81 में एक्ट बनाकर दलितों का हक छीना है कांग्रेस ने। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक्ट में चेंज किया और ये कहा ये तो केवल मुस्लिम के लिए है। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2005 में, फिर डिवीज़न बेंच में 2006 में जस्टिस AN रे
और जस्टिस अशोक भूषण, इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने जो 81 में कन्फ्यूजन क्रिएट किया, हक छीना दलितों पिछड़ों का, इट इज़ हियर बाई क्वेस्ट। और कांग्रेस के इशारे पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब वो सुनवाई ख़त्म हो गई, ईश्वर ने चाहा तो हमारे पक्ष में निर्णय होगा। ये किसने किया? कांग्रेस ने किया। और आज तक दलितों को ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना जामिया में किसी में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। और ये बात करते हैं संविधान आरक्षण की बात। 80 बार संविधान संशोधन किसने किया? कांग्रेस ने किया। सन 75 में इमरजेंसी कौन लाया? कांग्रेस लाया। और बाबा साहब का अपमान किसने किया? इसी पार्टी ने किया। जब बाबा साहब को सन 46 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चुनाव में हराया गया, जोगेंद्रनाथ मंडल ईस्ट बंगाल ले गए, वहाँ जिताया, फिर उस कॉन्स्टिट्यूंसी को दे दिएगा पाकिस्तान को। बाबा साहब बना दिए गए मेंबर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फिर दबाव में फिर इनको बाबा साहब को बॉम्बे से लाना पड़ा। बाबा साहब सन 52 में चुनाव लड़े, हरा दिए गए। और पार्टियां नहीं चाहती थीं कि बाबा साहब हारें। सन 54 में चुनाव हुआ सोलापुर, वहाँ से हरा दिए गए। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया, इंदिरा जी ने खुद को दे लिया, नेहरू जी ने खुद को दे लिया। तो ये लोगों ने जाकर के बीजेपी के इनिशिएटिव पर 31 मार्च 1990 को बाबा साहब को भारत रत्न मिला। तो ये संविधान हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं। अब जब पुराना जो पार्लियामेंट हाउस है, मैं तो मुझे इस बात का फ़ख्र है, मैंने दोनों में मुझे रहने का मौका मिला। उसको मोदी जी ने नाम रखा संविधान सदन। संविधान डे किसने शुरू किया? मोदी जी ने किया, बाबा साहब के याद में। और जब हम पुराने भवन से नए भवन में जा रहे थे तो मोदी जी आगे आगे संविधान लिए हुए चल रहे थे, हम लोग पीछे पीछे। बीजेपी को हमारे सहयोगी कांग्रेस नहीं आई, उसमें सपा नहीं आई, डीएमके नहीं आई, टीएमसी नहीं आई। इनको संविधान से नफरत। और ये बात करते हैं, एक नैरेटिव इसमें जो बना रहे हैं कि 400 मांग रहे हैं। अरे हम 400 मांग इसलिए रहे हैं कि कांग्रेस, इनकी पार्टियां जो हैं, जो इनके मंसूबे हैं, वो कहीं फलीभूत ना कर पाएँ, इसलिए 400 पार होगा और हम देश की सेवा करने में सक्षम होंगे। इससे बड़ा शर्मनाक बयान कुछ हो नहीं सकता। राम गोपाल जी से और क्या उम्मीद करोगे? अरे उनकी पार्टी जिसने 1990 में गोलियां चलवाई थी, कार सेवकों की हत्याएं की थी, ये कांग्रेस के सहयोगी हैं। ये सब चाहते थे वहाँ मंदिर ना बने। ये लोग वही हैं। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अफिडेविट दिया था कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। और इनके भतीजे अखिलेश जी तो जाएंगे मुख्तार अंसारी के यहाँ फातिहा पढ़ने, जिसको 8 केस में कन्विक्शन, 50 लोगों की हत्या। लेकिन उन विधवाओं के आंसू पूछने गाजीपुर या नहीं जाएंगे, चाहे सच्चिदानंद राय का हो, चाहे कृष्णानंद राय का हो, चाहे अवधेश राय, रमेश राय, बड़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन राम जन्मभूमि पर नहीं जाएंगे। बाबा वोट का सवाल है, कहीं लोग उनसे नाखुश ना हो जाएं। तो राम गोपाल जी ने कहा इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। वो बहुत बड़े वास्तुविद बन गए हैं। कितने इंजीनियर, IITs, प्रोफेसर सब ने मिलकर डिजाइन किया और दुनिया का भव्य स्ट्रक्चर है। और वो ना केवल आस्था का केंद्र है, हमारे यूपी की दशा और दिशा बदल देगा। पर्यटन के हिसाब से पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, पूरी सुविधाएं विकसित हैं, और उसको राम जी गोपाल कह रहे हैं बेकार है। इसको कभी इस देश के वासी जो हैं, मैं केवल हिंदू नहीं कहूँगा, सभी वर्ग इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और 24 में इनको सबक सिखा देगा। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।